स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए डीएलएड 4th सेमेस्टर की क्लासेस लाया हूँ। जो आज आपका पेपर होगा शांति शिक्षा एवं सतत विकास। इसके अंतर्गत आज आपको अध्ययन करना है शांति शिक्षा। शांति शिक्षा का अर्थ, शांति के लिए शिक्षा वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम किसी को किसी समाज के स्वरूप और आवश्यकताओं को समझाते हैं। शांति हेतु शिक्षा वह शिक्षा है जो किसी ऐसे समाज का विकास करती है जिससे प्रेरित होकर एक समूह, समाज या देश दूसरे द्वारा अनुसारित विचारों के प्रति किसी भी तरह का भेदभाव सद्भावना प्रेषित करता है तथा इस भावना से वशीभूत होकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्रोध, घृणा के भाव को त्याग करता है तथा अच्छी बातें जहाँ मिलती हैं उसको वह स्वीकार करता है। शांति के लिए शिक्षा में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जिसमें किसी भी विशिष्ट मानसिक प्रक्रिया में हिंसा, शोषण और भेदभाव, ऊंचा नीचा कोई स्थान न हो। साथ ही वह वास्तविक समाज जिसमें शांति शिक्षा व्याप्त होती है उसमें व्यक्तियों में आपसी संबंध, किसी भी तरह का भेदभाव निहित नहीं होता है। जिस तरह शांति शिक्षा के उद्देश्य में बताया गया है, व्यक्तियों में शांत प्रिय होने की मनोवृत्ति का होना आवश्यक है। जैसे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, किसी भी तरह का मनोवृत्ति विकृतियां उत्पन्न न हो, इसके लिए परिवार में नैतिकता, सामाजिकता के बारे में अवगत कराना होता है। बच्चों के अंदर संवेग की क्रियाएं प्रबल होती हैं जिससे बच्चा संवेग में आके किसी भी समाज, संस्कृति, परिवार में कृतियों को जन्म देता है। जिस तरह एक बच्चा एक सामान या खेलने के किसी भी वस्तु के लिए बार बार प्रेरित करता है, लेने का प्रयास करता है, उसी तरह शांति शिक्षा एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मनोवृत्तियों को जन्म देती है, साथ ही एक अच्छे समाज, अच्छे व्यक्ति, अच्छे बालक की कल्पना करती है। जहाँ तक विद्यार्थियों में उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय के अर्थों को यह अपने प्रयासों के द्वारा समझाने का प्रयास करती है, जिसमें बालक के द्वारा शांति, व्यापक समानता की भावना, सामाजिक न्याय की भावना, सभी लोगों को अधिकारों की रक्षा के बारे में प्रयास करता है। इसके साथ प्रकृति की देखभाल और इसमें शामिल होने वाले धार्मिक भाषण, भारतीय संविधान से परिचय, अधिकार और कर्तव्य के बारे में भी अवगत कराती है, जिससे विद्यार्थियों में उचित और अनुचित, न्याय या अन्याय को समझा जा सके। शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक स्तर, जूनियर स्तर
और हाई स्कूल स्तर, जो कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर नैतिक जीवन संबंधी कहानियां कविताएं बतानी चाहिए, जिसमें बालक का भावी विकास हो सके। इसमें कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से वह प्रेरित होकर, उत्साहित होकर उस क्रिया को अपने काया कल्प और कौशल के अंतर्गत स्थापित करने का प्रयास करे तथा विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों के बारे में उसे अवगत कराना होगा, जिससे समाज में एक व्यवस्थित रूप प्रदान कर सके, किसी भी तरह का भेदभाव ना उत्पन्न हो सके और राज्य, देश, विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने में मददगार साबित हो सके। जूनियर स्तर पर उन महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में बताना होता है जिन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने हेतु कई तरह के प्रयास किए हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने भावों, विचारों के द्वारा उसकी आवश्यकताओं, उसके महत्वों को समझाने का प्रयास करता है। इसी तरह उन महापुरुषों के जीवन चरित्र का विवरण से बच्चों में शांति स्थापित करने के लिए प्रभाव प्रदान करते हैं। हाई स्कूल स्तर पर शांति का प्रयत्न या परिकल्पना का अर्थ उनकी स्थापना, उनकी आवश्यकता और उनके महत्व को परिवार, समाज और विश्व में शांति स्थापना के लिए किया गया है, जिसमें रेड क्रॉस, स्काउट गाइड और बहुत सारे आंदोलन तथा अंतरराष्ट्रीय संधियां भी शामिल होती हैं, जिससे समाज में एक व्यापक रूप प्रदान करके